हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के इंग्लिश का। ठीक है, और जिसका चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस। इस क्वेश्चन का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं, आते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज वर्लीज फेवरेट पास टाइम। ये जो चैप्टर है, ये एक चैप्टर एक लड़की का कहानी है। ठीक है, एक लड़की रहती है जो 8 साल की रहती है। 8 साल की लड़की जो है, और ये इसका सपना रहता है कि बस में सफ़र करना। ठीक है, बस में सफ़र करना, और बस में सफ़र करने के लिए वो क्या प्लानिंग करती है, किस तरह से वो बस का सफ़र करती है और अपने सपने को किस तरह से पूरा करती है, ये सबको रिलेटेड इस चैप्टर में है और इसी से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन में है कि व्हाट वाज वर्लीज फेवरेट पास टाइम। वर्ली का जो है फेवरेट पास टाइम क्या था, उसे सबसे ज़्यादा पसंद किस काम में, उससे सबसे ज़्यादा मन लगता था। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वर्ली वाज 8 ईयर ओल्ड गर्ल। अर्ली जो है 8 साल की लड़की थी। हर फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका फेवरेट पास टाइम क्या था, को घर का जो दरवाज़ा था, आगे का जो दरवाज़ा था, वहीं पर खड़े रहना और वो देखना कि व्हाट्स द हैपनिंग इन द स्ट्रीट। वो देखते रहती थी कि स्ट्रीट में, मोहल्ले में क्या हो रहा होता है, लोग क्या कर रहे होते हैं, सड़क में क्या हो रहा था, कौन कितने वाहन पार हो रहे थे, कौन से गाड़ी पार हो रहा होता है। ठीक है, तो यानी कि वहाँ पर गाड़ियाँ, वाहन, लोग, ये सबको देखते रहना दरवाजे पर खड़े होके। तो यही वर्ली का फेवरेट पास टाइम होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या रहा है कि व्हाई डिड वर्ली वांट टू राइड ऑन द बस। वर्ली जो है क्यों चाहती है कि बस में सफ़र करना। वर्ली का एक सपना रहता है कि मैं बस में सफ़र करूं, और वो सफ़र को पूरा करने के लिए क्या करती है, ये बाकी क्वेश्चन में है। ठीक है, देखो, वर्ली यूज्ड टू वॉच द बस ऑन इट्स आवरली राउंड्स थ्रू हर स्ट्रीट एवरी डे। वर्ली जो है, वर्ली जब घर के दरवाजे में खड़ी रहती है, तो वो हमेशा हर एक घंटे बाद पर वो देखती है कि बस पार होता है, उसके दरवाजे से होते हुए सब मतलब रोड में पार होते रहते हैं। ठीक है, तो बार बार और हर एक घंटा वो बस को देखते रहती है वो। दिस क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ राइडिंग ए बस इन हर माइंड। ठीक है, और बार बार जब हर घंटे में बस को पार होते हुए देखती है, तो उसके मन में, उसके दिमाग में ये डिजायर आ जाता है, चाहत आ जाता है कि मैं भी बस में सफ़र करूँगा। वो बस के अंदर बैठे लोगों को देखती है बाहर से, तो उसे लगता है बहुत रोमांचकारी फील होता है, और वो बैठना, इसलिए उसका सपना हो जाता है कि मैं भी बस में बैठूंगी। शी फील्स ए डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजॉय वॉचिंग द पैसेंजर सिटिंग ऑन द बस। वो जब जब पैसेंजर को देखता है कि जब बस में बैठा हुआ पैसेंजर रहता है, जो खिड़की से देख रहा था, तो उसे अलग टाइप का इंजॉय फील होता है, रोमांचकारी फीलिंग आता है। तो इसलिए शी वांटेड टू राइड ऑन द बस एंड इंजॉय इट। इसलिए वो भी चाहती है कि मैं भी बस में बैठूं और खिड़की से मैं बाहर के नज़ारे को मैं देखूं। ठीक है, यही सब उसका सपना रहता है। तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है कि हाउ डिड वर्ली सेव मनी टू ट्रैवल बाय बस। पहले तो हम लोग बात कर चुके हैं कि वह वर्ली हर रोज़ बस देखता है, और वो बस को देखकर उसको मन में ख्याल आता है कि मैं भी बस में सफ़र करूं। तो इस क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा है कि व्हाई डिड वर्ली सेव मनी टू ट्रैवल बाय द बस। तो बोल रहा है कि कैसे वर्ली ने पैसा बचाया, पैसा कैसे बचाया ताकि बस में सफ़र कर सके। तो वर्ली वांटेड टू राइड ऑन द बस। वर्ली चाहती थी कि मैं बस में सफ़र करूँ। सो शी स्टार्टेड सेविंग मनी, और इसलिए वो बस में सफ़र करने के लिए वो पैसों को बचाना चालू कर देती है। और शी रेसिस्टेड एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, टॉय बैलून्स एंड राइड ऑन द मेरी गो राउंड एट द विलेज फायर। अब पैसा बचाने के लिए वो क्या करने लगती है कि जो उसे शौक थे, जो बैलून खरीदने का शौक था, खिलौने खरीदने का शौक था, बैलून खरीदने बंद कर दिया, खिलौने खरीदना बंद कर दिया। यहाँ तक कि जो गांव में जो मेला लगता था, उस मेले में भी जाने बंद कर दिया। जो मेले में पैसा खर्च करते थे, वो भी खर्च करने बंद कर दिया, और वो पैसे बचा कर रखने लगे। इन दिस वे शी वॉज एबल टू सेव मनी फ्रॉम हर बस फॉर हर बस जर्नी। इस तरह से जब पैसा को बचत करने लगा, तो वो इतना अभी और वो अब उतना पैसा बचा लिया कि वो बस से सफ़र कर सके। ठीक है, तो ये सारे तरीके किए है कि बस के सफ़र करने के लिए, पैसा बचाने के लिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड वर्ली फील सीइंग द डेड काउ ऑन द रोड। तो वर्ली ने जब मरा हुआ गाय को देखता है, जब वर्ली जब बस में सफ़र कर रही होती है, जब पहले जा रहा होता है, तब उसने गाय को देखा था कि गाय को उससे पार होता है तो बहुत हंसती है। ठीक है, लेकिन जब वो शहर से जब गाँव वापस आ रही होती है बस से, तो उसने देखता है कि गाय मरी हुई रहती है, तो उसे बैड फील होता है। ठीक है, तो कैसा फील हुआ, यह बात बता रहा है कि वर्ली वॉज फील्ड विथ सैडनेस।
वर्ली को बहुत उदासी फील हुआ कि शी थॉट व्हाट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रीचर जस्ट ए लिटिल वाइल एगो हैड काउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ। ये चार्म है, सी एच चार्म एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल एंड फ्राइटेंड। वर्ली कहती है कि कुछ देर पहले जो गाय बहुत सुंदर दिख रहे थे, बहुत प्यारी दिख रही थी, बहुत सुंदर दिख रही थी, वो थोड़ी देर बाद में अभी जब गाय मर गई है तब ये कितना भद्दी दिख रही है, कितने खराब दिख रही है, कितने डरावना दिख रही है। ठीक है, और ये सब देख के वर्ली को काफ़ी उदासी फील होता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड वर्ली कलेक्ट फ्रॉम हर फर्स्ट बस राइड। जब पहली बार वर्ली बस में सफ़र करती है तो वर्ली ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। द इन्फॉर्मेशन दैट शी कलेक्टेड वाज दैट टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, है ना, एंड इट टुक 30 पैसा वन वे। वर्ली ने क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया कि जब बस में सफ़र करती है तो वो पता कर लेते हैं कि जब गांव से शहर जाती है तो पता कर लेते हैं कि बस को शहर पहुंचने में, जो कि 6 मील दूर रहता है, उसको पहुंचने में उसे 30 पैसा लगता है, 30 पैसा। ठीक है, और ये 6 मील दूर भी है। ठीक है, और सी ऑल्सो कम टू नो दैट वन वे राइड वाज ऑफ 45 मिनट। और उससे ये भी पता चल जाता है कि जब एक तरफ का जो सफ़र है उसको पहुंचने में 45 मिनट का समय लगता है। फिर छठे क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिडेंट सी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन। जब वर्ली बस स्टेशन पहुंच जाती है, जब गांव से शहर पहुंच जाती है, शहर में सारे लोग बस से उतर जाते हैं लेकिन वर्ली नहीं उतरती है। तो बोलते क्यों नहीं उतरती है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं कि देखो, वर्ली रीच्ड टू द टाउन एट द बस स्टेशन। शहर पहुंच गए, बस स्टेशन पहुंच गए। एवरीवन गॉट ऑफ बट वर्ली डिडंट। हर आदमी उतर गया बस से मगर वर्ली नहीं उतरी। बिकॉज शी हैड टू कम इन द बस फॉर ए राइड एंड वुड गो बैक इनटू द सेम बस। क्योंकि वो नहीं उतरती, क्योंकि क्योंकि वो शहर से वापस फिर से गांव की ओर उसी बस से उसको आना था। ठीक है, इसलिए वो बस से नहीं उतरती है और दूसरा टिकट, वापसी का टिकट खरीद लेती है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सातवें क्वेश्चन में है, वाई डज वर्ली स्टैंड अप ऑन द सीट। वर्ली जो है सीट में खड़ी हो जाती है, बस में सफ़र कर जाती है तो सीट में खड़ी हो जाती है। तो क्यों खड़ी होती है। वाई डज सी डू नाउ। डू नाउ होगा यहाँ पे, मैंने वो आप बस में सीट में खड़ी हो जाते तो वो क्या करती है बस में से के सीट में खड़ी होके। देखो, वर्ली स्टैंड अप ऑन हर सीट। वर्ली क्या होती है, अपनी सीट में खड़ी हो जाती है बस के अंदर। और सी हैज़ ए कीन डिजायर टू सी एवरीथिंग विथ हर ओन आई। बस के सीट में खड़ी होकर वो खिड़की के थ्रू बाहर का नज़ारा को वो देखना चाह रही होती है कि कैसे गाड़ियाँ पार हो रहे होते, कैसे हरियालियाँ पार, पेड़ पौधे पार हो रहे होते, ये सब उसको देखना चाह रही थी। शी वाज लुकिंग आउटसाइड ऑफ द बस। वो बस के बाहर देखने लगती है। शी सीज दैट द बस इज गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनाल। वो देखती क्या है कि जो बस जो होता है एक सुरंग के आसपास कैनाल के आसपास वो पार हो रही होती है। द रोड इज़ वेरी नेरो। देखते क्या कि रोड थोड़ा नेरो रहता है, पतला रहता है। ठीक है, बियॉन्ड इट देयर वाज द पाम ट्री माउंटेन एंड द फील्ड। वो उसके पास वो बस से ही क्या देखती है कि पाम ट्री देखती है और माउंटेन पहाड़ियाँ देखती है, फील्ड में खेत, ये सब के नज़ारे वो बस से खिड़की के थ्रू बाहर देखती है। ठीक है, तो ये इस सेशन का आपका आखिरी क्वेश्चन था। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।